क्वेश्चन रिपीट करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड फ्रॉम द वाटर एंड इट मेक्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका आ जाएगा असर्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन की है, वाटर से रिएक्शन की है और इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके नीचे रीजन में आएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज किया जाता है, व्हाइट वॉश में। अब आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इफ बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज गुड फॉर द स्टेटमेंट ए, कि रीजन जो है बिल्कुल ठीक है, सही है किसके लिए, स्टेटमेंट ए के लिए, तब तो आप ए लगाएंगे। इफ ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट, तो आप क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। सी में आप ये कहेंगे इफ ए इज राइट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट, लेकिन उसका रीजन करेक्ट नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। और डी में क्या लगाएंगे, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो आप बताइए क्या रीजन आएगा इसमें, ए नहीं आएगा। ए इसलिए नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। समझ में आ गई? तो क्यों बनाता है वो, इसलिए थोड़ी ना बनाता है कि वो व्हाइट वॉश में यूज किया जाए। अरे भाई ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो तो हमने उसका यूज लिखा है, तो इसका मतलब ए नहीं होगा इसका आंसर, उसका आंसर सी होगा। कि इसमें एक स्टेटमेंट आपका ये आएगा कि ए और बी दोनों ही ठीक है, लेकिन जो बी वाला है, जो रीजन है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ गई? जैसे अभी हमने सारिका का एग्जाम्पल लिया था कि सारिका एक केमिस्ट्री की टीचर है, लेकिन वो केमिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ाती है, और उसका हमने रीजन डाला था क्योंकि उसे केमिस्ट्री नहीं आती है। तो वो उसका रीजन लॉजिकल था कि उसे आती नहीं है तो वो पढ़ा ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर रीजन जो है आपका लॉजिकल क्यों नहीं लग रहा है, कि उसके अंदर क्या लग रहा है कि उसका व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है, तो व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है तो वो इसलिए थोड़ी ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि व्हाइट वॉश में उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक और करते हैं।